प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी हम लेकर आए हैं, ये महाभारत से लेके आए हैं। ये महाभारत कालीन कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप जानेंगे कि द्रौपदी अपने पांचों पतियों में से किससे ज्यादा प्यार करती थी, या फिर द्रौपदी किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा प्रेम किया करती थी। इस रहस्य को जानकर प्रिय दर्शकों, आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस रहस्य के बारे में जब पांडवों को पता चला तो पांचों पांडव भी हैरान रह गए थे कि आखिरकार द्रौपदी ऐसा क्या कह रही है। प्रिय दर्शकों, आज का जो वीडियो है बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी कल्पना करना भी मुमकिन। इसी श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिरोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व, सभी तत्व इस कहानी में मौजूद हैं। महाभारत की कहानी अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से व्याख्यान करते हैं। महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, इसी श्रेणी में एक है जाबुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। प्रिय दर्शकों, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, इसमें कोई शंका नहीं है। इस बात को तमाम लोग जानते हैं कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, इसीलिए द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता था। लेकिन इस जाबुल अध्याय के माध्यम से ये पता चलता है कि द्रौपदी अपने 5 पतियों से एक समान प्यार कभी नहीं करती थी। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से किया करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वे प्यार नहीं दे पाया था क्योंकि वे कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। प्रिय दर्शकों, एक प्रचलित कथन के मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन के फल के गुच्छे को लटकते हुए देखा तो द्रौपदी ने तुरंत ही उसे तोड़ लिया। जैसी द्रौपदी ने ऐसा किया, प्रिय दर्शकों, जैसी द्रौपदी उस जामुन के गुच्छे को तोड़ती है तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पे आ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, ये तुमने क्या कर दिया। इस जामुन के फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे, लेकिन इन फलों को द्रौपदी तुमने तोड़ लिया है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, जिस फल को तुमने तोड़ा है, इस फल से एक साधु अपना 12 साल का उपवास को तोड़ने वाले थे, लेकिन अब जब वो साधु इन फल को देखेगा तो वो क्रोधित हो जाएंगे, जिससे सभी 5 पांडव साधु के कोप के शिकार हो सकते हैं। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई और कहने लगे, पांडवों की गुहार सुनकर
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे आकर केवल सच बोलना पड़ेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन फलों को उसी पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। तुम पांचों भाई और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी, तुम में से कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। जो भी कहोगे सच कहोगे। अगर तुम लोगों में से सभी लोग सच बोलते हैं तो ये फल उस पेड़ पर वापिस लग जाएंगे और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों से कहते हैं कि अब यही एक रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए तुम सबको सच बोलना पड़ेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उन फलों को उसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। युधिष्ठिर को बुलाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब तुम जो भी बोलोगे सच बोलोगे, कि दुनिया में सत्य और ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद ये फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गए थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि भीम, अब तुम इस पेड़ के नीचे आओ और जो भी कहोगे सत्य कहोगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहोगे। और इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी, अगर तुमने झूठ बोला तो ये सभी फल जलकर राख हो जाएंगे। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया और भीम कहते हैं, खाना, लड़ाई, नींद और सेक्स के प्रति और भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा थी, लेकिन जो भी उसकी गदा का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल जमीन से 2 फीट और ऊपर चले जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अब तुम्हारा नंबर है, तुम इस वृक्ष के नीचे आओ और जो भी कहोगे सत्य कहोगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तब अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे प्रिय है। अर्जुन और कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म विरुद्ध क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया और बिल्कुल सत्य बोला। फिर से वो फल 2 फीट और ऊपर चले जाते हैं। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया, वो भी सत्य सत्य बोलते हैं। प्रिय दर्शकों, अंत में अब द्रौपदी बची थी। अब द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, अब तुम्हारा नंबर है, तुम भी इस वृक्ष के नीचे आओ और जो भी कहो सत्य कहो, सत्य के सिवा कुछ मत कहो। तब द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति हैं, मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूं। द्रौपदी और कहती है कि मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोच विचार किए अपने कार्य के लिए पछता रही हूं। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम कोई रहस्य छुपा रही हो जिसको तुम सत्य नहीं कह रही हो। यदि तुम सत्य बोलती तो ये फल इस पेड़ पे जा लगते।
भगवान श्री कृष्ण के इतना कहने पर तब द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की तरफ देखते हुए कहा कि मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ। द्रौपदी की इस बात को सुनने के बाद 5 पांडव द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, हम 5 भाइयों से विद्वान, हम 5 भाइयों से बलिष्ठ बलवान कौन हो सकता है जिससे तुम प्रेम करती हो। तब द्रौपदी 5 पांडवों से कहती है कि मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब भी पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते, तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभव से होकर नहीं गुजरना पड़ता। द्रौपदी की इस बात को सुनकर 5 पांडव हैरान रह जाते हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते हैं। द्रौपदी के सारे रहस्य खुलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच जाते हैं और उस पेड़ पर लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस घटना के बाद 5 पांडवों को ये एहसास हो जाता है कि 5 बहादुर पतियों के बावजूद भी वह अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ये 5 भाई उसके साथ खड़े नहीं हो पाए। द्रौपदी कहती है कि ऐसे 5 पतियों का क्या फायदा जो अपने आप को बलिष्ठ कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी पे संकट आता है तो 5 में से एक भी उसका साथ नहीं देता है। द्रौपदी कहती है कि 5 से भला तो एक होता है जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रिय दर्शकों, इस पौराणिक कहानी का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि हर किसी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वे खुद तक सीमित रखता है। कई बार ये राज अपनों को चोट पहुंचाने के डर से भी छिपा कर रखे जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि अपने राज अपने तक सीमित रखना चाहिए। जो लोग अपने राज को उगल देते हैं उन लोगों का पर्दाफाश हो जाता है, इसलिए अपने राज कभी भी ना खोलें। और इसी कहानी को लेकर आज भी गीता की कसम खाई जाती है। जब भी कोई न्याय प्रक्रिया होती है तो प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गीता पे हाथ रखकर और कसम खाकर जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं। आज भी जब भी कोई न्याय होता है, कोई फैसला होता है, चाहे वो कहीं का भी कोर्ट हो, यदि भारत में कोर्ट है तो भारत के कोर्ट में आज भी गीता की कस्में दिलाई जाती हैं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।